एक बार फिर से देश के अलग-अलग हिस्सों से कोरोना के मामले सामने आने लगे हैं। उत्तराखंड में भी अब तक 3 मामले सामने आ चुके हैं। इसको लेकर सरकार की स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां हैं? हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं भूपेंद्र राणा जी। सर, कोरोना जैसा की दस्तक दे चुका है उत्तराखंड में भी, देहरादून में भी इस तरह के मामले सामने आए हैं। तो ऐसे में सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, जैसे केरल, कर्नाटक और गुजरात में ये कोरोना के एकदम अचानक पिछले सप्ताह से मामले बढ़े हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एनसीडीसी ने और जो हमारे एडीएसपी जो हमारे जो एजेंसी केंद्र संस्थान है, इन्होंने सरकार को दिशा निर्देश जारी किए थे कि कोविड को लेकर निगरानी बरती जाए। तो सरकार ने सभी जितने भी जिले हमारे सभी सीएमओ को इस बारे में एक तरफ से अलर्ट जारी किया था कि जो भी बाहर से ट्रैवलिंग करके लोग आते हैं जो संक्रमित जिला प्रदेशों से, तो उनकी निगरानी की जाए, चाहे एयरपोर्ट या जहां भी लोग हमारे यहाँ प्रदेश में आते हैं बाहरी राज्यों से, तो उन पे एक चेकआउट करके जो किसी में कोविड जैसे सिम्टम्स देखे जाते हैं तो उनके एक तरफ से निगरानी प्रॉपर तरीके से जांच करने के लिए एक पूरी गाइडलाइन जारी की थी। खासकर हमारे यहाँ इस समय चार धाम यात्रा पीक सीजन पे है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो संक्रमित हमारे स्टेट है, महाराष्ट्र हो गया, केरल हो गया, गुजरात हो गया, इन राज्यों से जो यात्री आते हैं इनकी संख्या भी काफ़ी अधिक है। तो इसको लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। और जहाँ तक हम तैयारियों की बात करें तो यहाँ पे जांच की भी ऐसी कोई किसी को घबराने की जरूरत नहीं। पूरी जांच की हमारी जितने पांचों मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे जांच की तमाम सुविधाएं हैं और जीनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था हमारे यहाँ पे है। वहाँ पे किसी का अगर कोई मरीज पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके पूरा ट्रैवल हिस्ट्री या उसका तमाम चीज़ें के जानने के लिए, उसका कोरोना का जो वायरस है उसका कौन सा वेरिएंट है उसका पता करने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग की उसकी व्यवस्था भी यहाँ पे है। तो सरकार पूरी तरह अलर्ट है और सभी अस्पतालों में जो अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके लिए आइसोलेशन वार्ड है, ऑक्सीजन है, तमाम डॉक्टरों की अलग से टीम भी बनाई गई है और नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। तो पूरी तरफ से सरकार की इस पर मॉनिटरिंग है। हालांकि हमारे अभी जब हमने सरकार ने एक एसओपी जारी की थी उसके बाद 3 मामले आए हैं। इसमें से एक गुजरात, कर्नाटक और मुंबई से। हालांकि इनकी स्थिति जो मुंबई से पॉजिटिव मिला था युवक था वो वापस लौट गया है, और जो कर्नाटक से मैडम एक डॉक्टर आई थी तो उनका भी यहाँ पे जब रिस्की आई थी तो उनका पॉजिटिव निकला था। हालांकि वो नॉर्मल है और घर में ही आइसोलेशन है। और एक मरीज जो गुजरात से आए थे उनका थोड़ा सा उनका अन्य बीमारियों के कारण उनको एडमिट वहाँ पे एम्स में किया गया। तो ऐसी किसी भी तरह से अभी किसी को घबराने की जरूरत नहीं। अगर हम कोरोना के पिछले लहर की बात करें तो ऑक्सीजन की काफी कमी देखी गई थी। ऐसे में कई मरीजों की तो ऑक्सीजन ना मिलने से मौत हो गई थी। तो सर, अलग-अलग अस्पतालों में ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था रहेगी? और इसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं वो किस तरीके की एहतियात बरतें हैं और अस्पताल में आने वाले मरीजों को किस तरह की सलाह दी जाए कि वो सुरक्षित तरीके से अपना इलाज करवा के घर वापस लौटें? अंकित, जब 19-20 में जो कोरोना आया था तब हम कोविड से या कोरोना से लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। हमारे पास उतना इंतजाम या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो उस समय सबसे बड़ी सामने ये है कि जो मरीज था, क्योंकि जो कोरोना का अटैक था वो लंग से होता था, उसमें सांस की सबसे बड़ी दिक्कत थी। तो मरीजों को लिए सब ज़्यादा ऑक्सीजन सपोर्ट बेडेड या उनके ऑक्सीजन की काफ़ी डिमांड रही थी। तो उस समय हमारे पास ऑक्सीजन बहुत ही कम मात्रा में थी। जैसे हम कोरोना से निपटने के लिए हमने इंतजाम किए हैं, तो आज के डेट में हमारे जितने भी जिला अस्पताल है वहाँ पे ऑक्सीजन की और ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड तैयार है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह तैयार है। उसमें हमारे पास पिछले की बात करें तो उसमें काफ़ी मरीज आए थे। तो आज की बात हम करें तो हमारे पास कोविड से निपटने ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। सभी जगह से ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए गए हैं और इसके अलावा ऑक्सीजन के सिलेंडर भी इंतजाम उपलब्ध है। अब दूसरी बात जो आपने एहतियात की बात बताई, तो सरकार ने एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ये किया, जो कोविड का एक प्रोटोकॉल है उसको सभी को पालन करना है, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे आम लोग हैं। अगर कोई मरीज पेशेंट अस्पताल में आता है तो डॉक्टरों को भी प्रॉपर तरीके से हाइजीनिक ना हो उसको, जैसे हम पिछली बार देखा पीपी किट पहन के डॉक्टरों को इलाज करना होता है। पर आम लोगों के लिए भी ये है कि अगर किसी में जो कोरोना के सिम्टम्स देखते हैं, सिम्टम्स यही है इसके भी, खांसी, जुकाम, बुखार, फिर तो अगर किसी भी इस तरह के सिम्टम्स हैं तो उसको सबसे पहले एक तो क्वारंटीन हो जाएं आप आराम से, और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और अपना एक
प्रॉपर डाइट लें। डाइट भी इसमें बहुत मायने रखता है। रोग प्रतिरोधक जो हमारी क्षमता है उसका डाइट लें, और व्यायाम, एक्सरसाइज, अपना योगा तमाम करें। तो इन चीज़ों से बचना, साफ सफाई, सैनिटाइजिंग, बाहर जाते हैं तो प्रॉपर से हैंड वॉश करें, और मास्क पहन के, अगर किसी को इस तरह की दिक्कत है तो भीड़ भाड़ इलाकों में मास्क पहन के जाएं। तो यही अगर हम इन चीज़ों का एहतियात बरतें हैं तो हम कोविड से लड़ सकते हैं। तो आप सुन रहे थे भूपेंद्र राणा जी को। उन्होंने बताया कि किस तरीके से कोरोना को लेके सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है, और किस तरीके से लोग और आम जनता और डॉक्टर्स एक एहतियाती कदम उठाते हुए लोगों का इलाज करें और आपसी समन्वय के साथ कोरोना से बचें। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।